नमस्कार दोस्तों। आज हम निकल चुके हैं घर से एक खूबसूरत वाटरफॉल को देखने के लिए, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य को पूर्वांचल के स्वर्ग की दर्जा दी गई है। यहाँ पर राजदरी, देवदरी और औरवा टाड़ और छान पाथर जैसे वाटरफॉल हैं। तो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है छान पाथर वाटरफॉल। तो हम दोस्तों निकल जाते हैं और हम चकिया मार्केट पहुंचते हैं, और चकिया मार्केट से हम आगे बढ़ते हैं तो राजदरी देवदरी वाटरफॉल आता है। यहाँ से हम लोग 10 से 12 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो एक नौगढ़ मार्केट से पहले एक तिराहा मिलता है, वहाँ पर बोर्ड लगा है औरवा टाड़ वाटरफॉल, दूरी 12 किलोमीटर। तो इस बोर्ड से जैसे ही हम 3 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं वहाँ पे एक बोर्ड लगा है छान पाथर वाटरफॉल, और वहाँ से दोस्तों हम लोग घने जंगल से होते हुए, ऊंची नीची पहाड़ियों से होते हुए बिल्कुल हम लोग पहुँच जाते हैं एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ पर एक बोर्ड लगा है और लिखा है छान पाथर, दूरी 2 किलोमीटर। तो दोस्तों फिर हम लोग यहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट होती है। ये 2 किलोमीटर का रास्ता एकदम से कच्चा है और बरसात के दिनों में काफ़ी फिसलन भरा हो जाता है। यदि आपके गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अगर ऊंचा नहीं है तो आपको सोच समझ के यहाँ पर आना होगा। बाकी आप जैसे ही इस रास्ते को पार करके मुख्य गेट के पास पहुँचेंगे, वहाँ से कैमूर की पहाड़ियों का पूरा नज़ारा देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। कर्मनाशा नदी की खूबसूरत घाटी देख के, उसके चौड़े पाट देख के आप एकदम रोमांचित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा इस जगह को इतना बढ़िया डेवलप किया गया है, उसके बाद भी ये जगह अभी भी निःशुल्क है। आप बिना किसी चार्ज के आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करके आप इस खूबसूरत वाटरफॉल को देख सकते हैं। यहाँ पे झूला है और भी एडवेंचर की तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ का सबसे जो खूबसूरत है वो यहाँ का वाच टावर है, उस पर चढ़ के आप कर्मनाशा नदी की घाटी को देख सकते हैं, उसके बहते हुए खूबसूरत जल प्रवाह को देख सकते हैं। और यहाँ पे रिजॉर्ट भी है, शौचालय भी है, पीने के लिए पानी भी है। बस खाने का सामान आपको अपने साथ लेके आना पड़ेगा, या फिर आप अगर आरओ का पानी पीते हैं तो वो भी आपको अपने साथ ही लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे सामान्य समरसेबुल का पानी ही मिलेगा। बाकी ये घना जंगल है, भालू हैं, तेंदुआ हैं, लकड़बग्घा जैसे जंगली जानवर हैं जो कि काफ़ी हिंसक होते हैं और ये आसपास विचरण करते हैं। तो इसलिए आपको ग्रुप में रहना है, और यहाँ पे वन विभाग के गार्ड होते हैं, उनकी अनुमति से और उनके सलाह से आपको इस जगह पे घूमना है। जंगल में कहीं भी अकेले नहीं जाना है। हालांकि ये जो पूरा छान पाथर वाटरफॉल का जो एरिया है ये काफ़ी सुरक्षित है। यहाँ पे बाड़ेबंदी की गई है ताकि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं भी अकेले नहीं जाना है इधर उधर, और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। और कर्मनाशा नदी में यदि आपको झरनों के पास नहाने का, नदियों में उतरने का अगर आइडिया नहीं है तो बिल्कुल भी पानी से दूर रहिए और दूर खड़े होकर इस वाटरफॉल को देखिए, क्योंकि काफ़ी खतरनाक है। इसके पीछे नौगढ़ बांध है, बांध से पानी छोड़ दिया जाता है तो अचानक से नदी में जल प्रवाह तेज हो जाता है और काफ़ी दुर्घटनाएं यहाँ पे घट चुकी हैं। इसलिए दोस्तों अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए आप इस जगह को एक्सप्लोर करिए। काफ़ी खूबसूरत है। नाइट स्टे भी यहाँ पे लोग करते हैं, हालांकि वो आपको वन विभाग से अनुमति लेनी होगी, और यदि वन विभाग से अनुमति मिल जाती है तो उसका कोई चार्ज नहीं है। और उसमें भी नाइट स्टे करने का सामान आपको आपको अपने साथ लेके आना होगा। और बाकी आप दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, जानेंगे कर्मनाशा नदी के बारे में, यहाँ का थोड़ा सा इतिहास क्या है। तो ये वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है, बने रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले के एक खूबसूरत वाटरफॉल को देखने के लिए। दोस्तों ये वही कर्मनाशा नदी है जिस पर शिव प्रसाद सिंह ने अपनी कालजयी कहानी लिखी, कर्मनाशा की हार। और दोस्तों ये वही कर्मनाशा नदी है जिसके किनारे की बाबू देवकीनंदन खत्री ने अपना कालजयी उपन्यास चंद्रकांता लिखा। दोस्तों ये वही नौगढ़ है जहाँ के राजकुमार थे वीरेंद्र सिंह, और यहीं पास में दोस्तों उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, वहाँ पर विजयगढ़ का किला है। तो दोस्तों इन्हीं जंगलों को, इन्हीं जगहों के किलों को, महलों को, घाटियों को आधार बना के बाबू देवकीनंदन खत्री ने अपना तिलस्मी उपन्यास लिखा, और ये जंगल दोस्तों अमर हो गया। और आज हम आ चुके हैं छान पाथर वाटरफॉल को देखने के लिए, जो कि कर्मनाशा नदी पर है। और
आप ये यहाँ का पूरा व्यू देख रहे हैं, कितना सुंदर जगह है दोस्तों। ये वही जगह है जहाँ पर चंद्रकांता जैसी राजकुमारी कल्पना में जन्म लेती है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती ही इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे कोई कल्पना भी की जाए तो वो बिल्कुल सजीव हो उठेगी। इसलिए आज भी कोई इस बात को मानने को यकीन नहीं करता कि चंद्रकांता काल्पनिक उपन्यास है, जबकि बाबू देवकीनंदन खत्री ने खुद ही कहा है कि कल्पना की अद्भुत उड़ान है हमारी। तो दोस्तों ये देखिए कर्मनाशा नदी पर छान पाथर वाटरफॉल, और इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बिहार का कैमूर ज़िला है, और बिहार में इसे खरकटगढ़ वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में इसे छान पाथर वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। नौगढ़ बांध के दोस्तों जब 25 से 30 गेट खोले जाते हैं तो ये पूरा वाटरफॉल अपने उफान पे होता है। ये सारी चट्टानें डूब जाती हैं और ये झरना अपने विकराल रूप में होता है। दोस्तों कर्मनाशा नदी की कहानी तो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। धर्म में भी इसकी मान्यता है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र हुआ है। कहा जाता है कि राजा त्रिशंकु जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, वो जब सशरीर स्वर्ग जाना चाह रहे थे तब उन्हें ऋषि के श्राप द्वारा धरती और आसमान के बीच उल्टा लटकना पड़ा, और उनकी अश्रुधार से ही कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति होती है। और दोस्तों इस कहानी को लेके आप जब श्री प्रसाद सिंह की कहानी पढ़ेंगे कर्मनाशा की हार, तो आपको इसका यथार्थ पता चलेगा कि इस नदी को लेकर लोक जनमानस में क्या मान्यता फैली हुई है। कहा जाता है कि कर्मनाशा का पानी छूने भर से कर्मों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी लोक मान्यता है। लेकिन जो नदी सभ्यता और संस्कृति की जननी रही हो, लाखों साल पहले जिस नदी की घाटी में इंसानों ने अपना रहवास बनाया, वो जगह दोस्तों भला श्राप कैसे हो सकता है? श्राप इसलिए होता है कि जब इन विंध्य की पहाड़ियों का पूरा पानी लेके कर्मनाशा उतरती है मैदानों में, तो प्रलयंकरकारी बाढ़ आता है और उसकी वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और तब दोस्तों जब इसे श्रापित किया गया तब मिट्टी के घर होते थे और लोगों की आजीविका का एक ही साधन था नदी के किनारे खेती करना। और इसमें इतना उफान होता था, इतना भयंकर बाढ़ होता था कि पूरा खेत खलिहान डूब जाए। और लोग दोस्तों इसे कहने लगे कि कर्मनाशा का पानी जिसे भी छू लेता है वो मर जाता है। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि इसका पानी छू लेने भर से सारे पुण्य का नाश हो जाता है। आज भी आसपास के जो लोग हैं वहाँ पे इस तरह की लोक मान्यता है। लोग इस नदी से दूर रहते हैं, किसी भी पावन काम में इसके पानी का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी दोस्तों मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो ये अमृत की जलधारा है जो कि जीवन को सींच रही है।